अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज हम बात करेंगे एक जनरल लीनियर इक्वेशन की जो दो वेरिएबल्स में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और प्रूव हमने ये करना है कि ये आपकी हर हालत में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। क्या केसेस हैं, क्या सोल्यूशन है, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ इस के थ्योरम के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एक जनरल जो आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है, आप इसके टाइटल में भी देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। हमने ये बात को साबित करना है कि जो दो वेरिएबल्स में कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। आप इसके सारे थीम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बात समझिएगा। हमने यहाँ पे टोटल 6 तरह की स्ट्रेट लाइंस को स्टडी किया जो टू वेरिएबल्स में थी। वैसे हमने सिंगल वेरिएबल्स की भी अगर आप बात करते हैं तो वो लाइंस जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएं या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएं, ऐसी लाइंस का भी ताल्लुक आता है। लेकिन ये जो दो वेरिएबल्स की बात है, अगर दो वेरिएबल्स आ गए और उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं ज़रा गौर कीजिएगा। मैं आपको इसको स्टेटमेंट को पहले समझाता हूँ। आप देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इन टू वेरिएबल्स x एंड y रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन। ये रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज, तो फिर आपके पास जो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स x और y में है वो ये बन रही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह के आगे इसकी जाने प्रोसीडिंग्स करते हैं। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है? वो इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में है, a, b एंड c। ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना आपके पास, ये आपने पहले तो बता दिया आर कॉन्स्टेंट्स एंड a एंड b आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है, ये बात समझने वाली है कि यहाँ पे ये तीनों कॉन्स्टेंट्स तो हैं, बट ये जो a और b कॉन्स्टेंट्स हैं ये आपके नॉट साइमल्टेनियसली 0। इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि क्या मतलब है इस बात का। जब हम ये कहते हैं ना कि ये साइमल्टेनियसली 0 के इक्वल नहीं है, आर नॉट साइमल्टेनियसली 0, तो जब ये साइमल्टेनियसली 0 नहीं है तो इससे ये मुराद बनती है, अगर ये साइमल्टेनियसली 0 नहीं तो मीन्स दैट एट अ टाइम, मतलब ये बनता है कि एट अ टाइम दोनों 0 एक ही वक्त में नहीं हो सकते। मतलब ये हुआ कि अगर a आप 0 रख लेते हैं तो b 0 नहीं होगा, अगर आप b 0 रख लेते हैं तो a 0 नहीं होगा। तो मतलब एक वक्त में किसी एक कांस्टेंट को आप 0 कर सकते हैं, बट ये दोनों एट अ टाइम, जैसे वर्ड बोला गया कि आर नॉट साइमल्टेनियसली 0, तो मतलब एक ही वक्त में उनको आप ऐसे नहीं करेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका बेसिक थीम है। सो अगर इस बात को मैं लेके चलूं, इस कॉन्सेप्ट को मैं लेके चलूं, तो मेरे पास 3 केसेस बनते हैं टोटल। अब उन 3 केसेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि वो 3 केसेस आपके क्या क्या हो सकते हैं। आप सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं प्रूफ के अंदर आता हूँ, पहले कुछ बातें यहाँ पे लिखते हुए आगे की जानिब हम मूव करेंगे। सो आप देखें, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ here a and b कैन नॉट बोथ 0। देखिए सारी बात इसी पे बेस कर रही है, तो इससे आगाज करें कि here a एंड b, ये जो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास, कैन नॉट बी बोथ 0। तो ये आपने बता दिया कि ये दोनों 0 नहीं हो सकते। वो बात मैं सारी कहानी आपको यहाँ पे बता के आ गया। तो यहाँ से केसेस अराइज होंगे कुछ, तो मैं ये लिखता हूँ कि सो द फॉलोइंग केसेस अराइज। अब कुछ केसेस बन गए यहाँ पे। अब वो जो केसेस यहाँ पे बनेंगे वो क्या क्या हैं उनकी बात करता हूँ। सो द फॉलोइंग केसेस अराइज। नंबर 1, केस नंबर 1 की जानिब चलते हैं। ये मेरे पास आ गया सबसे पहले केस 1।
अच्छा जी, ये जो केस 1 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये कहता है कि अगर चलें, हम ये कहते हैं कि a 0 नहीं है। अब देखें, a अगर 0 नहीं है तो फिर b को हम 0 मान लेते हैं, और अगर मैंने b को 0 माना तो b को 0 मानने पर ये इक्वेशन क्या बनती है, तो देखिएगा मैं यहाँ पे ये लिखता हुआ जाता हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर मैं ये मेंशन करता हूँ, इन द केस इक्वेशन 1, जो ऊपर मैंने 1 में मेंशन की, जो आपके पास 1 आ रही है, टेक्स द फॉर्म। अब उसकी क्या शक्ल बन जाएगी वो ज़रा आप देखिएगा। तो इक्वेशन 1 आपके पास कुछ इस शक्ल में आ जाएगी, क्योंकि आप b को 0 कर देंगे तो अब खुद देखें, ये ax आ जाएगा, b तो 0 आ गया, साथ y आ गया, और प्लस c इज इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा 0। सो यहाँ से आ जाएगा ax प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो इसको प्रोसीड करते हुए मुझे जो बात नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ से ओवरऑल बच जाएगा मेरे पास ax इज इक्वल्स टू माइनस c एंड x इज इक्वल्स टू माइनस c ओवर a, ये आ जाएगा। सो जब मैंने ये देखा कि मेरे पास ये बन रहा है x इज इक्वल्स टू माइनस c ओवर a, तो अब ये लाइन क्या, आप ये बात एनालाइज कर सकते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। सो अगर इसकी एनालाइजेशंस की तरफ चलते हैं तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब जस्टिफिकेशन क्या है उसको भी जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले ये बात लिख दें कि ये आपके पास क्या बन रहा है, तो मैंने ये कहा कि विच इज़ एन इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आपके पास यहाँ पे बन गई ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास यहाँ पे, नहीं जी, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब क्यों पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी बात बताता हूँ। ये बात हमने आगाज़ में पढ़ी भी, डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर मैंने बताई भी। तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा एट अ डायरेक्टेड डिस्टेंस। अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस भी है, और डायरेक्टेड डिस्टेंस से क्या मुराद होती है वो भी बताता हूँ। तो आपको ये बात बताते हुए, डायरेक्टेड से मुराद ऑब्वियसली डायरेक्शन का जिक्र आ जाता है, और डायरेक्शन ये बताती है कि अगर y इज इक्वल्स टू सम नेगेटिव नंबर आपके पास आ जाएगा जो कि माइनस c ओवर a आ रहा है, तो ये आपके पास क्या बनता है, तो y इज इक्वल्स टू समथिंग जो होता है, ये हमेशा जो एक्चुअली आपके पास x इज इक्वल्स टू समथिंग है, ये हमेशा आपके पास क्या बनता है, एक लाइन बनती है पैरेलल टू y एक्सिस। सो इतने डिस्टेंस पे माइनस c ओवर a डिस्टेंस पे फ्रॉम द y एक्सिस ये मौजूद है। तो ये आपको सारी कहानी यहाँ तक की बता दी। ले जी, यहाँ तक बात आ गई। अब देखें, ये तो एक केस था, अब मैं ज़रा सेकंड केस की जानिब भी मूव करूँ। अब भी डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी एक सिंगल वेरिएबल के इक्वल, यानी कि x या y के इक्वल जब कोई आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाती है, तो वो वैल्यू बेसिकली जब x इज इक्वल टू समथिंग या y इज इक्वल टू समथिंग आती है, तो वो हमेशा एक लाइन होती है जो x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल रहती है। लिहाजा अब केस 2 की जानिब चलते हैं। देखें, केस 2 ये बताता है, पहले हमने बात कर ली कि उसमें a 0 नहीं b 0 है, और केस 2 के अंदर मैं बात करता हूँ कि a को 0 रख लेते हैं, तो फिर लाजमी बात है कि b 0 नहीं होगा। क्योंकि b 0 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि बोथ आर नॉट साइमल्टेनियसली 0 स्टेटमेंट का पार्ट है। लिहाजा ऐसी सूरत में मैं ये लिखता हूँ कि इन द केस, ये जो बात मेंशन यहाँ पे है, इस केस के अंदर आपकी जो इक्वेशन 1 है, अब वो क्या बन जाएगी, इन द केस ये आपकी जो पहली इक्वेशन आ रही है टेक्स द फॉर्म। अब आपने करना क्या है, अब आप a को 0 पुट कर दें वहाँ पे। अब देखिए, मैं 0 पुट करता हूँ, 0 टाइम्स x प्लस b टाइम्स y प्लस c इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ से क्या होगा कि मेरे पास 0x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो 0 तो खत्म हो गया, तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। जहाँ से आया बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी आ गया, और y इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर बी आ जाएगा। अब जब मैंने ये लिख लिया कि y इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर बी आ गया, नहीं जी, अब इसके बारे में भी हमें कुछ आइडियाज़ देना पड़ेंगे, कुछ गाइडलाइंस देना पड़ेंगी ऑब्वियसली, और ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। सो मैं इसका भी बताता चलूँ आपको, फिर इन तीनों केसेस को डायग्रामेटिकली भी आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ये बात बताएं कि ये आपके पास क्या बन रहा है। ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है स्ट्रेट लाइन की, नहीं, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई है। अब ये कैसी स्ट्रेट लाइन है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब y इज इक्वल टू समथिंग आए ना, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाता है। तो मैं ये बात बताता हुआ कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है। अब जाहिर है ये भी एक डायरेक्टेड डिस्टेंस में है, तो मैं ये बात बताता हूँ कि यार डायरेक्टेड डिस्टेंस, ये जो आपका डिस्टेंस है वो डायरेक्टेड डिस्टेंस है माइनस सी ओवर बी। ये इसका डायरेक्टेड डिस्टेंस है कहाँ से? फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से एक डायरेक्टेड डिस्टेंस पे मौजूद है। अच्छा, पहले मैं इन्हीं दोनों को डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ, फिर तीसरे केस की जानिब चलेंगे। अब अगर आप इन दो लाइंस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जिसकी अभी हमने बात की है, तो देखें, मैं एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को यहाँ से बनाता हूँ, और एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को बनाने के बाद फिर इसको आपके सामने लेके आते हैं कि लेट्स से दैट जी ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैं इसी के ऊपर वाई एक्सिस ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो कि मेरे पास एग्जैक्टली 90 डिग्री पे मौजूद है। सो मैंने यहाँ पे आके वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिएगा ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनेगा। अब इस एक्सिस वाई एक्सिस को जब मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास क्या है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस तरह से लिखते जाइएगा, एक्स डैश है और यहाँ पे वाई डैश है। ये आ गया, ये मेरे पास इसका एक ओरिजिन है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ तक जब हम बात लेके आए, ये एक्स एक्सिस वाई और वाई डैश है, ये आपके पास हो गया सारा कुछ। सो अब मैं इसको किस फॉर्मेट में लेके जा रहा हूँ, किस फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। मैं जब यहाँ से बात करूँगा कि इसमें पहला केस जो मैंने बताया, केस 1 को जब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, तो मैंने उसमें कहा था कि a 0 नहीं है बट b 0 है। अब आप देखें ये इक्वेशन ये है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और y को 0 कर देना और वहाँ से x की किसी ना किसी वैल्यू का आना, y को 0 कर देना, x की किसी ना किसी वैल्यू का आना, y को 0 कर देना हमें x एक्सिस के ऊपर ले आएगा, और वैल्यू है माइनस सी ओवर ए, यानी कि इससे वैल्यू बनी थी माइनस सी ओवर ए। तो x की कोई ना कोई वैल्यू जो माइनस सी ओवर ए है, मैं यहाँ पे वो बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, फ़र्ज़ करें मैंने ये कहा कि वो जो भी वैल्यू एक्चुअली आ रही है वो ये बन रही है, ये वो लाइन बन रही है। तो देखें ये एक लाइन आ गई यहाँ पे, जो हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि वो एट द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। सो मैं अगर वो डिस्टेंस आपको बता पाऊँ तो वो डिस्टेंस आपका फ्रॉम द वाई एक्सिस, जो मैं पीछे बातें करके आया हूँ, ये डायग्रामेटिकली उसकी जस्टिफिकेशन है, फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो ये जो आपके पास वाई एक्सिस से लेके ये जो डिस्टेंस है विच इज़ एक्चुअली माइनस सी ओवर ए, ये डिस्टेंस यहाँ तक बनता है। सो ये जो डिस्टेंस है, अब इसको मैंने वहाँ पे कहा कि ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन को ही तो शो कर रहा है।
कि आप यहाँ से इससे लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा इसी साइड पे आएगा, क्योंकि अगर सी बजाते खुद नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे चली जाएगी। तो ये आपके पास वो लाइन बन रही है जिसका हम यहाँ से कर रहे हैं। आगे दूसरी फॉर्मेट में अगर आपको समझा दूँ, आप देखें ये एक लाइन बनेगी, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि इस तरह से बनेगी, इस एंगल से। और जब इसके यहाँ डिस्टेंस की बात की जा रही है ना, कि डायरेक्टेड डिस्टेंस इसका कौन सा है, तो इसका जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है वो फ्रॉम एक्स एक्सिस है। अभी ऊपर आपने लिखा इस बात को, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस वो जो डिस्टेंस आपके पास बन रहा है, वो डिस्टेंस एग्जैक्टली ये वाला डिस्टेंस बन रहा है जो ये है। और इसको अभी हम लिख के आए कि ये आपका -c/b है, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है। और ये वो लाइन है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये था केस 2 वाली लाइन का। अब चलते हैं हम केस 3 की जानिब। सो केस 3 हमारे पास क्या है, जाहिर है अब दोनों तो ज़ीरो हम रख नहीं सकते, तो केस 3 जो बन रहा है वो ये बनता है हमारे पास कि अब दोनों ही यहाँ पे नॉन ज़ीरो है। सो मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ a डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, b डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये दोनों इस फॉर्मेट में आ गए। और यहाँ पे इन दिस केस इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म, सो आपके पास वो ओरिजिनल ही रहेगी। मैं ये बात लिख देता हूँ कि इस केस के अंदर जो आपके पास इक्वेशन 1 होगी टेक्स द फॉर्म। अब देखें उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यही रहेगी। अब मैंने ये दिखाना है कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, मैं वो जो 6 डिफरेंट 2 वेरिएबल्स में फॉर्म्स हैं उनमें से किसी एक में ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ इसको। मिसाल के तौर पे मैं ऐसा करता हूँ कि ये लिख देता हूँ बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ये लिख दिया। या फिर मैं लिख देता हूँ कि y इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी टाइम्स एक्स माइनस सी ओवर बी, ये लिख दिया। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स का फॉर्मेट बन गया प्लस सी। अब एम एक्स में एम स्लोप है, सी उसमें y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये एक्चुअली क्या बन गई है, विच इज़ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लिहाजा ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है। नहीं, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपके पास ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आई है ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द, ये एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसकी स्लोप क्या है, मेन चीज़ ये है जो यहाँ पे बताने वाली है। सो मैं कह देता हूँ विद द स्लोप इज इक्वल्स, तो स्लोप इक्वल्स है माइनस ए ओवर बी के। एंड y इंटरसेप्ट की जब बात की जाए तो जो y इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहा है वो है माइनस सी ओवर बी। लिहाजा तमाम केसेस के अंदर जो भी आपके पास यहाँ पे केसेस बने, उन तमाम केसेस में आपने देखा कि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। लिहाजा आप फाइनल अपने रिमार्क्स दे दें कि 10 द इक्वेशन, आपके पास जो इक्वेशन मौजूद है, इक्वेशन हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, लिहाजा ये हमेशा से रिप्रेजेंट करती है अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को हमेशा से रिप्रेजेंट करती है। सो इस तरह ओवरऑल आपने इसको ऑब्जर्व किया।
इसके पूरे प्रूफ में देखा 3 केसेस, और एक अगर आप चौथी बात जब सोचते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि A0 और B0, जो कि आप कह नहीं सकते क्योंकि स्टेटमेंट का पार्ट है। और वैसे भी देखें, अगर A0 और B0 हो जाए तो C इज इक्वल्स टू 0, मतलब C भी 0 हो गया, तो आपका कुछ बचा ही नहीं, वो सिर्फ एक ओरिजिन ही रह जाएगा। जब A0 B0 करोगे तो C ऑटोमेटिकली वहाँ से 0 आ जाएगा और वो बात ओरिजिन पे आके रुक जाएगी। इसलिए आप A और B को एट अ टाइम 0 नहीं कर सकते, और ओवरऑल इसके 3 केसेस ही बनेंगे। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने यहां से एक जनरल लीनियर इक्वेशन को प्रूव किया कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।